BCHCT 137 के सॉल्यूशंस लेके आ गया हूं। ये वही असाइनमेंट के सॉल्यूशन है जिसकी वजह से डिग्री रह जाती है। गिव द नेम एंड सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तरीका बता रहा हूं कैसे लिखना है। जिन बच्चों के खराब मार्क्स आए हैं, दो रीजन है। एक, गूगल से उठा के कुछ भी लिख लिया। बच्चों आपको पता होना चाहिए, इग्नू ने आपको बुक दी है, स्ट्रिक्टली उसी बुक के अकॉर्डिंग लिखना था। दूसरी मेन गलती जो बच्चों ने करी है, चेक ही नहीं किया। ये 2026 का असाइनमेंट है, 2026 का असाइनमेंट नहीं है। कुछ भी उठाया, कुछ भी सुना, लिखने लग गए। मैं आपको एक एक चीज चेक कराऊंगा, एक एक बात बताऊंगा। फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट कहां से मिलेंगे, इस नंबर से मिलेंगे। ठीक है ना। कैसे लिखना है, क्या क्या एक एक चीज प्रेजेंट करनी है जिससे पूरे मार्क्स आए। सबसे पहले तो यही चेक करते हैं कि ये हमारा लेटेस्ट असाइनमेंट है कि नहीं है। BCHCT आपने देखा, ये सारा आपके सामने ओपन हो गया। हम अपना असाइनमेंट, रेलेवेंट असाइनमेंट ओपन करते हैं। ये रहा आपका असाइनमेंट, ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका असाइनमेंट। आप देखेंगे असाइनमेंट बुकलेट है, वैलिड फ्रॉम 1 जनवरी 26 टू 31 दिसंबर 26। अब ध्यान से देखेंगे, इधर क्लियर कट लिखा हुआ है, इट इज कंपल्सरी टू सबमिट द असाइनमेंट बिफोर फाइलिंग द फॉर्म। तो टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो बच्चे फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, वो बच्चे ध्यान से सुनो, ये असाइनमेंट आपको जरूर सबमिट करना है। इस असाइनमेंट को सबमिट नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। असाइनमेंट्स के बिना डिग्री मिलना ही मुश्किल है। 35% मार्क्स है जो आपको चाहिए पास होने के लिए। इसकी वेटेज कितनी है? 30%। कंफ्यूज मत करना इस बात को। 30% वेटेज है, 35 मार्क्स चाहिए मिनिमम पास होने के लिए। क्या सर ये क्राइटेरिया हमें पता ही नहीं था? जी हाँ, ये तभी बता रहे हैं आपको। ये डेट देखिए, ये डेट पे बता रखा है कि किस डेट पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, क्योंकि फिर बोल रहा हूं सबमिट नहीं किया तो डिग्री नहीं मिलेगी। अब मेन गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं असाइनमेंट का फ्रंट पेज बनाने में, असाइनमेंट में अपना नाम ठीक से नहीं लिखते हैं, जिनकी वजह से उनके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं। तो देखते हैं, अब इस गलती को इंप्रूव करते हैं। सबसे पहला आ रहा है इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेटिंग। मतलब जैसे आपका फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज जो आपका A4 रूलर शीट का पेपर होएगा, उस पेज पे आपको टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट में रोल नंबर, नेम, एड्रेस, हर पेज पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ पहले पेज पे लिखेंगे। एड्रेस, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर और डेट। आपने ये मेंशन कर लेना बच्चों, आपने ये मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपको बच्चों फॉलो करनी है कुछ इंस्ट्रक्शन। प्लीज फॉलो द अबव फॉर्मेट स्ट्रिक्टली। जैसे आपको फुल स्काप, मतलब कोई थिन पेपर यूज नहीं करना है, अच्छा मोटा पेपर यूज करना है ताकि पीछे इंप्रेशंस ना आए। आपको एक मार्जिन छोड़ना है 4 सेंटीमीटर का ऑन द लेफ्ट टॉप एंड बॉटम ऑफ योर आंसर शीट, ताकि आंसर फिर से प्रेजेंटेबल लगे। थोड़ी सी इधर साइड छोड़ देना, ऊपर छोड़ देना, हल्की सी नीचे जगह छोड़ देना। बच्चे एंड तक मत लिखते रहना, ये गलती मत करना। जो भी आपका असाइनमेंट है उससे अपने स्टडी सेंटर को सबमिट कर देना विद इन द ड्यू डेट। उसके बाद बच्चे आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं होएगा, आपको मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। और एक और मेन बात, आपको यू कैन नॉट फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म अंटिल यू विल सबमिट द असाइनमेंट। अगर आप फॉर्म भर भी रहे हैं, आपके लिए बेटा डिग्री लेने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। सर आप कुछ फ्रंट पेज के बारे में भी बता रहे थे, आओ पहले मैं आपको एक फ्रंट पेज भी दिखा देता हूं। ये होता है बच्चे कवर पेज, ये होता है बच्चों आपका कवर पेज। कवर पेज में देखेंगे नेम ऑफ द लर्नर, इनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम कोड, रीजनल सेंटर, टाइटल, कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था, कोर्स कोऑर्डिनेटर, डेट ऑफ सबमिशन, एड्रेस और सिग्नेचर। आप ये सब प्रोवाइड करेंगे, ये सब लिखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कवर पेज है, उन्होंने लिखा है। जो स्टार्टिंग की मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो स्टार्टिंग में हमने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी बच्चे, ये वाली, ये आपकी A4 रूलर शीट के लिए थी। क्लियर है इंस्ट्रक्शन असाइनमेंट की। अब ये रहे आपके ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, ये रहा असाइनमेंट जो आपके लिए लेटेस्ट वैलिड है। 30% वेटेज वाला, मतलब 30 मार्क्स का असाइनमेंट। आप देखेंगे सर अगर ये असाइनमेंट चाहिए हो टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, हमने लिंक लगा दिया है। और अगर आपको इस असाइनमेंट को लेना है तो जब आप सॉल्व PDF हमसे ये लेंगे तो आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा। असाइनमेंट लिखने का एक तरीका होता है, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बताया, फिर प्रॉपर कंक्लूजन। सर
इस वे में तो हमें कई से असाइनमेंट मिला ही नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो बच्चे आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे। फिर से बोल रहा हूं, डिग्री ही नहीं मिलेगी। गेस्ट पेपर और 5 साल के पेपर करे बिना मत जाना पेपर में। सर क्या नोट्स मिलेंगे हमें? समरी नोट्स, बिल्कुल बच्चे, एक बुक बना दी है समरी नोट्स की, स्पेसिफिकली आप बच्चों के लिए पढ़ के चले जाओ। सारी हेडिंग्स कवर है, सारे मेन टॉपिक्स कवर है जो पिछले 5-10 सालों में आया है। तो आप लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत करिए, अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और हमसे समरी बुक और 5 साल के सॉल्व पेपर ले लो। लास्ट डेट का वेट मत करो। मुझे कमेंट में भी बताना है आपको कौन सा असाइनमेंट नहीं मिल रहा, आपको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। एक इंपॉर्टेंट बात, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन पे आ जाओ। सारी लेटेस्ट वीडियो, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल रही है वो सब अवेलेबल है। सारे एडमिशंस के अपडेट आपके सामने प्रेजेंट है। ये हमने असाइनमेंट की रियलिटी सीरीज निकाली थी। ये असाइनमेंट की जो रियलिटी सीरीज है इसके अंदर एक एक डिटेल दी गई है। ये रहे क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। ये सिर्फ मिलेंगे उन्नति एजुकेशन पे सबसे पहले। ये रहे सॉल्व असाइनमेंट, जी हाँ सारे सॉल्व असाइनमेंट। सर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आया है FY UP का, हमने बता दिया बच्चों को। सारे एडमिशन प्रोसेस बता दिए हैं, सारे सॉल्व पेपर लगा दिए हैं जो आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है, सारे सॉल्व पेपर। आपको आना है unnatieducations.com में, जहां पर आपको सबसे ऊपर इग्नू लिखा मिलेगा। आपको इग्नू लिखा मिलेगा, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, कोई भी एडमिशन, सॉल्व असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको कुछ भी चाहिए यहां से सब मिल जाएगा। सर एडमिशन, जी हाँ, आप इग्नू एडमिशन पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एग्जांपल के लिए आपका कोर्स है, BA इन हिस्ट्री कोर्स है, ये देखिए बच्चे, कोर्स नेम, प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल हमने सेमेस्टर वाइज सारे सब्जेक्ट लगा रखे हैं जो बच्चों को पहले पता नहीं लगते, फॉर्म भरने के बाद पता लगते हैं। आप देख रहे हैं ये सारे बच्चे, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व असाइनमेंट, आपके सब अवेलेबल। आप देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, सारा कुछ अवेलेबल है। आपको सिर्फ जाके ढूंढना है और अदरवाइज आप हमारे पास आइए ना, व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सीधा हमारे पास आ जाएंगे। कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए आंसर देखते हैं फिर से असाइनमेंट का। बच्चे कोई भी हेडिंग हो आपको ब्लैक पेन में लिखनी है, मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। कोई भी हेडिंग्स है उससे आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, बाकी का आंसर ब्लू पेन से लिखेंगे। राइटिंग आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर आंसर्स को कंक्लूड करेंगे। लास्ट डेट का आप बिल्कुल वेट नहीं करेंगे असाइनमेंट सबमिट करने का, लास्ट डेट का हमें वेट करना ही नहीं है। स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है, अभी आप कांटेक्ट करेंगे, सॉल्व असाइनमेंट ले लेंगे और 5 साल के पेपर किए बिना आपने जाना ही नहीं है। 5 साल के सॉल्व पेपर ले लेना, गेस्ट पेपर टीम से ले लेना। लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, अभी अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दें कि हमें सारे सॉल्व असाइनमेंट मिल गए हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी असाइनमेंट ना मिल रहा हो। थैंक यू।